बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बाब नंबर 2 में पाकिस्तान के तबई खिताजात, तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन हम लेते हैं। हमारे ज़मीन पर पाए जाने वाले मुख्तलिफ इलाका जहाँ जिनकी सतह ज़मीन, आबो हवा, ज़रूरी पैदावार, इंसानों के रहन सहन के तरीके वगैरह एक जैसे मिलते जुलते हैं, वो जगराफियाई लिहाज से पूरा एक खिता कहलाता है। तो पाकिस्तान के अहम तबई खिते हैं, ये 5 खिते हैं। पहाड़ी सिलसिले, सतह मुर्तफ़ा, पोठवार, बलोचिस्तान, दरिया सिंध का मैदान, सहरा या रेगिस्तान या फिर साहिली इलाके। तो सबसे पहले पहाड़ी सिलसिला आता है। तो सफ़ा नंबर 11 पर इसमें नक्शे बनाए गए हैं। इनमें जो भूरे रंग से जो इलाका दिखाया गया है वो पाकिस्तान का शुमाल और शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाका है। ठीक है, ये देखिए इसमें जो भूरे रंग से ब्राउन कलर से मेंशन किया गया है ये पाकिस्तान का पहाड़ी इलाका है। ठीक है, वो पाकिस्तान के शुमाल में बुलंद पहाड़ियों का सिलसिला फैला हुआ है जिसे कोहिमालिया कहते हैं, और इसके शुमाल मगरबी में कोई करम और कोई हिंदुकश भी है। इस तरह करम के पहाड़ पाकिस्तान के शुमाली इलाके लद्दाख और गिलगित में भी फैले हुए हैं, बहुत बुलंद हैं। पाकिस्तान की सबसे बुलंद चोटी जो है वो केटू है, दुनिया की दूसरे नंबर पर है। और तो करम के पहाड़ जो है वो गिलगित की वादी हैं। ठीक है, पहाड़ों के दरमियान में गिलगित की वादी है। दिसंबर, फरवरी और जनवरी के महीनों में बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है। और हमसाय मुल्क के साथ, चीन के साथ एक सड़क बनाई थी शायरा करम या शायरा रेशम कहते हैं। यदि शायरा की बदौलत पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो है उनकी तिजारत में इजाफा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगले पेज में हमें जो है ये सारा पहाड़ी सिलसिलों के बारे में बताया गया है कि इसके शुमाली पहाड़ी सिलसिलों के जनूब में मरी और हज़ारा की पहाड़ियाँ भी वाक़ हैं। मरी, एबटबा, नथिया, गलिए, यूबिया, चित्राल जैसी खूबसूरत वादियाँ हैं। लोग यहाँ पे सैर करने के लिए आते हैं। कोई सिलमान और कोई केरसर भी शामिल है। तो यहाँ पे बारिश कम होने की वजह से ज़्यादा दरख्त नहीं होते, घास और कांटे भी होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे भेड़ें और बकरियाँ जो हैं वो ज़्यादातर पाली जाती हैं। तो कोई सिलमान के पार जाने के लिए पहाड़ों में कुदरती ही हिस्से होते हैं जिन्हें हम दर्रे कहते हैं। इनमें दर्रा टोची और दर्रा गोमल, दर्रा बुलान जो है वो ज़्यादा मशहूर है। सतह मुर्तफ़ा देखें तो 2 तरह की सतह मुर्तफ़ा, एक सतह मुर्तफ़ा पोठवार है, दरिया झेलम और दरिया सिंध के शुमाली हिस्से में, इसमें चकवाल, झेलम, रावलपिंडी और अटक के ज़िला शामिल हैं। तो इस सतह में बरसाती नालों बारिश की वजह से कटी फटी है। ठीक है, ज़मीन जो है वो कटी फटी है, पथरीली है, इसलिए काश्त के लिए अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे मादनी तेल और गैस जैसी चीज़ें मिलती हैं। तो सतह मुर्तफ़ा पोठोहार जो है इसमें कोहिस्तान नमक का पहाड़ी इलाका भी वाक़ है। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बन्नू तक ये फैला हुआ है। ठीक है, और ये पहाड़ी सिलसिला झेलम, खुशाब और मियाँ वाली के ज़िला पे शामिल है। इसमें ख्योड़ा की जो कान है वो भी इसी के अंदर ही आती है। सतह मुर्तफ़ा बलोचिस्तान में आएँ तो कोहिस्तान और कोई केरतर के मगरिब की तरफ सतह मुर्तफ़ा बलोचिस्तान वाक़ है। ठीक है, इसकी सतह पथरीली और रेतली है। इसके पहाड़ों का ये सिलसिला शुमाल मशरिक से जनूब मगरिब की तरफ फैला हुआ है। और यहाँ पे तांबा, गंधक जो तेज़ाब को कहते हैं, कुदरती गैस और कोयला निकाला जाता है। और यहाँ पे नमकीन पानी की एक झील है जिसमें चंद नदी नाले जो है वो आकर गिरते हैं। यहाँ की आबोहवा गर्मियों में खुश्क और सर्दियों में सर्द खुश है। बारिश बहुत कम होती है, पानी दस्तियाब है, वहाँ फलों के बागात लगाए जाते हैं। कारेज़ यानी नालियाँ निकाल के वहाँ पे सैलाब किया जाता है। दरिया सिंध के मैदान में देखें तो 2 मैदान हैं, दरिया सिंध का बलाई मैदान और ज़ेरी मैदान। जो बलाई मैदान है यह पाकिस्तान के मशरक़ी सरहद से मगरिब की तरफ कोह सुलेमान तक और जनूब में ज़िला बहावलपुर की सरहद तक फैला हुआ है। इसमें दरिया सिंध, दरिया झेलम, दरिया चनाब, दरिया रावी, दरिया सतलुज जिसे सैलाब करते हैं। ठीक है, और ये इन दरियाओं की लाई हुई ज़रखेज़ मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, और इसमें जो है नहरों का जाल भी बिछा हुआ है। और फसलों के लिए काश्त के लिए बारिश कम होती है तो फसलों की काश्त के लिए पानी जो है वो नाकाफ़ी है। तो यहाँ तक जो है बच्चे ये हमने पढ़ना है। इसकी रीडिंग करने के बाद जो है आगे हमने चैप्टर जो है इसका ये एक्सरसाइज हमने सॉल्व करनी है। दरिया सिंध के बलाई और ज़ेरी मैदान के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये बच्चे इसका आंसर जो सा है इसका आंसर दरिया सिंध का बलाई मैदान, यहाँ से लेके दरिया सिंध का मैदान से लेके इसमें ये बलाई मैदान आएगा और दरिया सिंध के ज़ेरी मैदान, यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, पाकिस्तान के सतह ज़मीन को कितने तबाही हिस्सों में तकसीम किया गया है ये आप देखें। ये सतह ज़मीन को सतह मुर्तफ़ा है। सतह मुर्तफ़ा के 2 हिस्से हैं, सतह मुर्तफ़ा ये पोठोहार और सतह मुर्तफ़ा बलोचिस्तान। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। इसके बाद है बाकी जो है हम इसकी आंसर जो से हैं वो कल पढ़ेंगे, क्योंकि जितना हमने आज रीडिंग की है उनके आंसर इसी के अंदर ही आते हैं। ब्लैंक्स अगर देखें तो पाकिस्तान में सतह के लिहाज से 5 हिस्से या खिते हैं। दूसरी ब्लैंक में आ गया कोहिमालिया का सिलसिला पाकिस्तान के शुमाल में है। तीसरी ब्लैंक में आ गया पाकिस्तान की सबसे बड़ी
बुलंद चोटी केटू है और चौथा है कराकोरम के पहाड़ों के दरमियान गिलगित की वादी है। अगर इसकी टिक रो देखें तो पाकिस्तान और चीन ने मिलकर शायर रेशम की तमीर की, ये सही है। कोयटा, चमन और ज़ियारा, सता, मुतफा, पुटवाद के इलाके हैं, ये गलत है। और पाकिस्तान के 3 सूबों की सरहदें जो हैं वो समंदर से मिलती हैं, तो ये रॉन्ग है। ये एक्सरसाइज आपने याद करनी है और जितनी रीडिंग की है इसमें जितने लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो आपने याद करने हैं।